अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 6 में खुश आमदीद। मेरा नाम है जमील निहाल और आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स। और इस कोर्स में इस वक्त जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक के ऊपर किस तरीके से किसी ऐड को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि कोई भी जब हम न्यू कैंपेन बनाते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर वॉच नहीं किया तो एक दफ़ा आप लेक्चर 5 को देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया जी। तो हम कैरी ऑन करते हैं। आज का जो हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो है सेल्स। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप पूछ सकते हैं कि हमने सेल्स वाले कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को ही क्यों सेलेक्ट किया है। वो इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया जाता है वो सेल्स को ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो हमने सेल्स का कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। नहीं, हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, हमारे पास न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है जी, जिसको स्टेप 1 भी कहा जाता है और कैंपेन का पेज भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कैंपेन का नाम रखना है, तो आप कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कोशिश आप किया करें कि जो भी कैंपेन आप बनाएं उसमें जिस ब्रांड्स का आप ऐड चला रहे हैं उसका हवाला ज़रूर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी सेल्स कैंपेन, आप इसकी जगह पे एक्स वाई जी की जगह पे जिस कंपनी का या जिस ब्रांड का ऐड चलाएंगे उसका नाम भी लिख सकते हैं। और आगे आपने डेट लाजमी मेंशन करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आज डेट है 19, तो 19/03/2023। ठीक है जी। तो ये हमने कैंपेन का नाम रख दिया। कैंपेन का नाम रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहा है वो स्पेशल ऐड कैटेगरीज। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि स्पेशल ऐड कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। कैटेगरी के अंदर बेसिकली 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 पे है क्रेडिट, नंबर 2 पे है एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 पे है हाउसिंग, नंबर 4 पे है पॉलिटिक्स और इलेक्शन। तो नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आपने किसी ऐसे बंदे की कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है जो कि लोन पे काम करता है, मींस कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देता है, क्रेडिट पे काम करता है, तो आपने यहाँ पे आके स्पेशल ऐड कैटेगरी में जाके क्रेडिट वाला जो ऑप्शन होगा इसको सिलेक्ट करना है। किस केस में कि अगर आप किसी ऐसे बंदे का ऐड चला रहे हो जो किस्तों पे लोगों को चीज़ें देता है, इंस्टॉलमेंट पे, तो आपने क्रेडिट में जाके स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर क्रेडिट का जो ऑप्शन होगा इसको सिलेक्ट करना है। नंबर 2 पे एम्प्लॉयमेंट, कि अब अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट का ऐड चलाने लगे हो जिसमें वो क्या कर रहा है, लोगों की हायरिंग कर रहा है, जो लोगों को जॉब्स ऑफर कर रहा है, तो आपने स्पेशल ऐड कैटेगरी में जाके एम्प्लॉयमेंट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। नंबर 3 पे है हाउसिंग। अगर किसी ऐसे बंदे का आप ऐड चला रहे हो जो कि प्रॉपर्टी मतलब कि ज़मीन की खरीदो फरोख्त का काम करता है, तो आपने बेसिकली हाउसिंग वाला जो ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी में जाके इसको सेलेक्ट करना है। और नंबर 4 पे जो बेसिकली है हमारे पास वो है इलेक्शन, सोशल इशू और पॉलिटिक्स। मतलब ये कि अगर कोई एमपी एमएनए आपसे कहता है कि हम मेरी ऐड चलाओ, तो आपने क्या करना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आके सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स वाला जो ऑप्शन होगा इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये जो स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, अगर किसी बंदे का ऐड इस कैटेगरी में फॉल करता होगा तो आपने इनको सिलेक्ट करना है। अगर फॉल नहीं करता होगा तो आपने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसको एज इट इज स्किप करने लगे हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैंपेन की डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, वही जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। नीचे ऑप्शन आ रहा है कैटलॉग का।
तो अगर आपका शॉपिफ़ाई के ऊपर कोई स्टोर बना हुआ है और आप चाह रहे हैं जो आपका शॉपिफ़ाई के ऊपर स्टोर बना हुआ है वो उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं सारी की सारी कैटलॉग आप अपने ऐड में दिखाओ, तो आप क्या करोगे, कैटलॉग वाला ये जो बटन है इसको ऑन कर दोगे और देन फिर जो होगी आपकी शॉपिफ़ाई की जितनी भी प्रोडक्ट्स कैटलॉग के अंदर मौजूद होंगी वो सारी की सारी आपके ऐड में नज़र आएंगी। ठीक होगा जी। हम इसको फ़िलहाल ऑफ ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट मीन्स के नाम से जाहिर है कि ए एंड बी, अगर आप दो कंपेन्स बनाते हो, दो ऐड चलाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं देखूं कि कौन से ऐड की ज़्यादा सेल आ रही है और कौन से ऐड से कम सेल आ रही है, तो दोनों कंपेन्स का एक का नाम हम ए रख देंगे, दूसरी का नाम हम बी रख देंगे, और ये जो ए बी टेस्ट वाला बटन है इसको हम चेक इन कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फेसबुक क्या करेगा कि जो हमने दो कंपेन्स रन की होंगी उन दोनों का आपस में मुवाजना करेगा। 8 दिन का ट्रायल होता है और उसमें देखेगा कि कौन सी कंपेन में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। तो जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे हम क्या करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी अच्छी कैंपेन्स है, इसमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे हम उसको कंटिन्यू रहने देंगे और दूसरे वाली जो कैंपेन होगी उसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि हमारे पैसों का ज़ाया ना हो। हम जो डेली उस पे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगा रहे हैं वो ज़ाया ना हो। जो अच्छी कैंपेन होगी उसको हम चलने देंगे और जो कैंपेन अच्छी नहीं होगी उसको हम बंद कर देंगे। ठीक हो गया जी। लास्ट में हमारे पास है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो अगर आपने कैंपेन एक बनाई है, उसमें आपने एक बजट सेट किया, फॉर एग्जांपल 2000 का, 3000 का या 5000 का, बट आपने एड सेट के अंदर मुख्तलिफ एड सेट बना दिए हैं। तो आप चाहते हो कि वो जो एक कैंपेन का बजट आपने सेट कर दिया है वो तमाम एड सेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो ऑप्शन है इसको चेक इन कर दोगे, ताकि आपने जितने भी एड सेट बनाए हुए हैं तमाम जगहों पे आपका बजट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है जी। तो ये आपने उस केस में ये वाला बटन चेक इन करना है जब आप एक से ज़्यादा एड सेट बनाओगे। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा यूट्यूब का जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले डेज़ में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें। थैंक यू सो मच जी।